ठीक है, रेडी? रेडी। करिए। जय हिंद दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक इंद्रजीत सिंह, मथुरा वृंदावन। मैं जाट रेजिमेंट से आया हूँ। दोस्तों, मैंने 13 जून 2008 को जब मैं सिक्किम में पोस्टेड था, 14,000 फुट की ऊंचाई से भी ऊपर पोस्ट पे, उस समय की मेरी ये रचना आपके सामने प्रस्तुत है। कृपया ध्यान से सुने। 14,000 फुट से भी ऊपर हम सब सैनिक रहते हैं। 14,000 फुट से भी ऊपर हम सब सैनिक रहते हैं। इस हाड़ कपाती सर्दी में भी ड्यूटी पर हम रहते हैं। 14,000 फुट से भी ऊपर हम सब सैनिक रहते हैं। इस हाड़ कपाती सर्दी में भी ड्यूटी पर हम रहते हैं। जहाँ प्राणवायु भी थोड़ी सी पशु पक्षी का तो नाम नहीं, इन वीराने गिर पर जैसे जीवन का कोई काम नहीं। यहाँ प्राणवायु भी थोड़ी सी पशु पक्षी का तो नाम नहीं, इन वीराने गिर पर जैसे जीवन का कोई काम नहीं। ओ इस सन्नाटे के साए में हम सैनिक धर्म निभाते हैं। इस सन्नाटे के साए में हम सैनिक धर्म निभाते हैं। इस हाड़ कपाती सर्दी में भी ड्यूटी पर हम रहते हैं। इस हाड़ कपाती सर्दी में भी ड्यूटी पर हम रहते हैं। 14,000 फुट से भी ऊपर हम सब सैनिक रहते हैं। इस हाड़ कपाती सर्दी में भी ड्यूटी पर हम रहते हैं। हिंद चीन भूटान देश तीनों आकर यहाँ मिलते हैं। हिंद चीन भूटान देश तीनों आकर यहाँ मिलते हैं। छोड़े निज घर आंगन हमने हस वतन यज्ञ में जलते हैं। आने देना हम दुश्मन को, आने देना हम दुश्मन को, मिलकर हम सब ये कहते हैं। इस हाड़ कपाती सर्दी में भी ड्यूटी पर हम रहते हैं। इस हाड़ कपाती सर्दी में भी ड्यूटी पर हम रहते हैं। जल भी नसीब में नहीं यहाँ हम बर्फ गला कर पीते हैं। जल भी नसीब में नहीं यहाँ हम बर्फ गला कर पीते हैं। इस हाड़ कपाती सर्दी में भी ड्यूटी पर हम रहते हैं। जिसको न भरोसा हम पर हो खुद आए देखे आँखों से, हम जान जवानी सब देते यों देश बचे ना बातों से। हम जान जिसको न भरोसा हम पर हो खुद आए देखे आँखों से, हम जान जवानी सब देते यों देश बचे ना बातों से। आने देना हम दुश्मन को, आने देना हम दुश्मन को, मिलकर हम सब ये कहते हैं। इस हाड़ कपाती सर्दी में भी ड्यूटी पर हम रहते हैं। देते मिसाल दुनिया वाले हमें सच्चा सैनिक कहते हैं। देते मिसाल दुनिया वाले हमें सच्चा सैनिक कहते हैं। और रह न सके जहाँ कोई भी वहाँ हंस हंस कर हम रहते हैं। रह न सके जहाँ कोई भी वहाँ हंस हंस कर हम रहते हैं। हैं हाड़ मास के पुतले हम, हैं हाड़ मास के पुतले हम, फौजी हमको सब कहते हैं। इस हाड़ कपाती सर्दी में भी ड्यूटी पर हम रहते हैं। 14,000 फुट से भी ऊपर हम सब सैनिक रहते हैं। इस हाड़ कपाती सर्दी में भी ड्यूटी पर हम रहते हैं। इस हाड़ कपाती सर्दी में भी ड्यूटी पर हम रहते हैं। दोस्तों, यूँ तो आपने टीवियों पर कहानियों में और
किताबों में पढ़ा होगा कि एक फौजी की जीवन क्या होता है, लेकिन जो हमने देखा, महसूस किया, जिसको हम जीते हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। केवल सोच सकते हैं अपने स्तर से, लेकिन उसकी कल्पना आप कदापि नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन न मिलती हो, जहाँ जल न मिलता हो, जहाँ धूप न मिलती हो, वहाँ एक जीवन कैसा होता होगा ये एक आम इंसान नहीं जानता। लेकिन आज मैं इस मंच से आपका ये वादा करता हूँ कि आपका एक सैनिक, आपकी भारतीय सेना आपकी सीमाओं की सुरक्षा में अटल, दृढ़ प्रतिज्ञ है और सीमाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षित तब तक करके रखेंगे जब तक हमारी सांस में सांस और खून का एक कतरा भी हमारे बदन में बचा रहेगा। दोस्तों, मेरा एक ही आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज देश के अंदर और देश के बाहर दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए चौकन्ना रहिए, देशभक्ति दिखाइए और उन गद्दारों को, उन देशद्रोहियों, उन नमक हरामों से कह दो कि भारत माता की जय बोलने से उनकी गद्दारी झलकती है, टपकती है और दिखाई देती है। और जो ये नहीं बोल सकते, उनको इस देश में रहने का हक नहीं। उनको चले जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए या मर जाना चाहिए। अन्यथा अब मेरा देश का यूथ जाग चुका है, वो अपने आप अपना हिसाब कर लेगा। और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं भारतीय सेना में, इस गौरवशाली भारतीय शैली में। और जवानों, आइए, आपके लिए एक ऐसा सुनहरा एक देश आपको बुला रहा है। हम रहें ना रहें, ये देश रहेगा। और इसलिए आपके हाथों में अब ये बागडोर, इसलिए मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय